हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडुविजन 2.0। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। एक ऐसा देश जहां लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं और एक ऐसा जहां पर जो आदमी है, हर आदमी नहीं, जो एक आदमी है वही सब कुछ डिसाइड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप किस सिस्टम में रहना पसंद करोगे? वीडियो एंड होने के बाद जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज हम जानेंगे कि डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का सच क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो भी आपके लिए बढ़िया वीडियो होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना विदाउट स्किप किए हुए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर जो वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी, वो क्या है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब होता है रूल बाय द पीपल, मतलब रूल बाय द पीपल, यानी लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करते हैं थ्रू इलेक्शंस। जब इलेक्शंस होते हैं तो आप वोट डाल के चूज करते हो कि आपके सामने कौन खड़ा होगा। जैसे हमारा देश इंडिया, यहाँ हर सिटीजन को वोट देने का राइट है। ठीक है। जैसे यहाँ पर जो होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। फ्रीडम टू स्पीच, इक्वलिटी फॉर ऑल, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि वन पर्सन है वही सब कुछ कर रहा है, कोई गवर्नमेंट न्यू नहीं आ रही है। तो ये चीज होती है। अब आते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप क्या होती है? डिक्टेटरशिप एक ऐसा सिस्टम है जहां एक ही लीडर या ग्रुप पूरे देश पर कंट्रोल करता है। यहाँ लोगों को ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलती है। ठीक है। डिक्टेटरशिप का मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही लीडर होता है, एक ही लीडर होगा, वही पूरे देश को कंट्रोल करेगा, या फिर जो भी लीडर या फिर ग्रुप, उस ग्रुप लीडर का ग्रुप भी होगा वो वही चीज करेगा। यहाँ पर लोगों को ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है। जैसे यहाँ पर हमने डेमोक्रेसी में देखा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर कोई इलेक्शंस ही नहीं होता। नो फ्री इलेक्शंस। फ्रीडम लिमिटेड होती है। मेन पॉइंट्स में आपको बताता हूँ, फ्रीडम लिमिटेड होती है। अपोजिशन अलाउड नहीं होती है। मतलब यहाँ पर आप देखो कि मतलब एक गवर्नमेंट है, तो एक गवर्नमेंट पार्टी है, दूसरी पार्टी मतलब अपोजिशन में खड़ी होती है इलेक्शंस के लिए, लेकिन वहां पे अपोजिशन अलाउ ही नहीं है। मीडिया कंट्रोल होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने डेमोक्रेसी का एग्जांपल लिया था इंडिया, ऐसी डिक्टेटरशिप का लेते हैं नॉर्थ कोरिया। ठीक है। ये इसका मतलब था कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, क्या फीचर्स है इसके? फीचर्स, डेमोक्रेसी में पावर। फीचर्स देखो पहले, पावर। पावर डेमोक्रेसी में किसके पास होती है? लोगों के पास। किसके पास होती है? लोगों के पास। डिक्टेटरशिप में किसके पास होती है? एक आदमी के पास होती है। किसके पास होती है? एक आदमी के पास। यहां पर दूसरा फीचर्स क्या होगा? इलेक्शंस। अब मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं। फ्री एंड फेयर होते हैं, यहां पर मोस्टली तो नहीं होते, मोस्टली नहीं। सर आते हैं फ्रीडम। फ्रीडम यहाँ पर हाई होती है, किसमें? डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में फ्रीडम क्या होती है? हाई। यहाँ डिक्टेटरशिप में क्या होती है? लो। फिर आते हैं डिसीजन। तीसरा हमारा वो चौथा फीचर्स क्या है? डिसीजन। डिसीजन पब्लिक बेस्ड होता है। किसमें? डेमोक्रेसी में पब्लिक बेस्ड होता है, और डिक्टेटरशिप में पर्सनल होता है। सिंपल वर्ड में डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्रीडम। डेमोक्रेसी मतलब फ्रीडम, डिक्टेटरशिप मतलब कंट्रोल। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि डेमोक्रेसी, एक सिंगल वर्ड में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी को बोलेंगे फ्रीडम, एंड डिक्टेटरशिप को बोलेंगे
कंट्रोल। क्या बोलेंगे डिक्टेटरशिप को? कंट्रोल। सोचो अगर तुम्हारे स्कूल में डेमोक्रेसी हो तो स्टूडेंट वोट करके मॉनिटर चूज करेंगे, ठीक है। अगर डिक्टेटरशिप हो तो टीचर बिना पूछे किसी को भी मॉनिटर बना दे, कौन सा बेटर लगेगा आपको? तो उसके व्याप पर हम ये चीजें दिखा सकते। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी में पावर लोगों के पास होती है और डिक्टेटरशिप में एक आदमी के पास होती है, इसलिए डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट सिस्टम माना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा सिस्टम बेटर लगता है, आप कौन से सिस्टम में रहने के लिए रेडी हो, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर